जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। राहुल गांधी के राज्यसभा के अरमानों पर पानी फिरने वाला है। कांग्रेस प्लानिंग तो बनाती है कि 4 से 5 हो जाएंगे, सीढ़ियां ऊपर चढ़ जाएंगे, लेकिन जो स्थितियां हैं उसमें कांग्रेस नीचे गिरते हुए 4 से 2 पर आती हुई दिख रही है। राहुल गांधी की प्लानिंग फेल हो रही है। कहीं अंदरूनी झगड़ा चल रहा है, कहीं आला कमान से नाराजगी है, तो कहीं गठबंधन सहयोगी ही भगा रहे हैं और कांग्रेस जो है खाली हाथ रह जाएगी, ऐसे आसार दिख रहे हैं। कांग्रेस के पास अभी जो राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें जो 18 जून को चुनाव होगा उसमें अभी इनके पास 5 सांसद है राज्यसभा से, जिसमें राजस्थान से नीरज डांगी हैं, गुजरात से शक्ति सिंह गोहिल है, कर्नाटक से मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और मध्य प्रदेश से दिग्विजय सिंह है। अब कांग्रेस की प्लानिंग ये थी कि इन 4 को हम 5 कर लें, यानी कि 3 कर्नाटक से जीत लें, 1 मध्य प्रदेश से जीत लें, 1 राजस्थान से जीत लें। अगर कहीं गड़बड़ हो जाए तो एक झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के हाथ पैर जोड़कर हेमंत सोरेन से कुछ बातचीत करके वहां से संभवतः एक मिल जाए। ये इन्होंने प्लानिंग की हुई थी, क्योंकि इनके साथ समस्या यह है कि बॉर्डर लाइन पर बैठे हैं। राज्यसभा में 25 सदस्य आपको चाहिए ताकि आप नेता प्रतिपक्ष बना सके। कांग्रेस 26-27 पर इस वक्त अटकी हुई है। जरा इधर उधर होता है तो नेता प्रतिपक्ष का पद कांग्रेस के हाथ से निकल जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे अभी इस पद पर बैठे हुए हैं। अब कांग्रेस का खेल कहां खराब हो रहा है? राजस्थान में इस वक्त 3 सीटें हैं। यहां पर 2 सीटें बीजेपी को बहुत आराम से मिल रही है, और अगर समीकरण देखें तो कांग्रेस को 1 सीट आराम से मिल रही है। 51 सीटें चाहिए जीतने के लिए। बीजेपी के पास इस वक्त 118 है और कांग्रेस के पास है 67। अब बीजेपी अगर 2 सीटें अपनी निकाल लेती है तो उसको फिर भी 35 और चाहिए होंगी तीसरी सीट के लिए। देखने में आंकड़ा बड़ा लगता है और लगता है कि कांग्रेस तो 67 में से 51 बहुत आराम से ले आएगी, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस डरी हुई है। राजस्थान में ये खबरें भी हैं, उनके नेता भी डरे हैं, आला कमान भी डरे हुए हैं कि कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए, क्योंकि मामला वहां पर अंदरूनी बनाम बाहरी का है। इस वक्त राजस्थान से कांग्रेस के 5 सांसद हैं राज्यसभा में। आप इस लिस्ट को ध्यान से देखिए। 5 सांसद हैं जो राजस्थान से चुने गए हैं। सोनिया गांधी है जो किसी भी राज्य से नहीं है, अलाकामन है। मुकुल वासनिक है जो महाराष्ट्र से है। सुरजेवाला है जो हरियाणा के नेता है। प्रमोद तिवारी है जो यूपी के नेता है। एकमात्र नीरज डांगी है जो कि राजस्थान के नेता हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो राजस्थान का हो सिवाय नीरज डांगी के, यानी कि राज्यसभा की राजस्थान से जो सीटें हैं उसका इस्तेमाल बाहरी नेताओं के लिए किया गया। अब ये हो रहा है कांग्रेस के साथ। इस बार जो सीट खाली हो रही है उसमें नीरज डांगी की सीट है। अब अगर ये सीट किसी बाहरी को दे दी जाती है तो उसमें राजस्थान से एक भी नेता राजस्थान का नहीं होगा, जिसको लेकर अभी से कांग्रेस में झगड़ा चल रहा है, नाराजगी जाहिर की जा रही है और कहा जा रहा है कि अब यहाँ पर लोकल लीडर ही उतारे। ये प्रदेश जो इकाई है उसका दबाव है केंद्र इकाई पर, यानी कि राहुल गांधी, खड़गे, वेणुगोपाल, इनके लिए एक मैसेज दिया जा रहा है कि अगर आप यहाँ नीरज डांगी को रिपीट नहीं करते हैं तो आप किसी और को करें, लेकिन वो राजस्थान का ही हो, क्योंकि जो बाकी सब है उनके कार्यकाल 2028 तक, किसी का कार्यकाल 2030 तक, तो अब जल्दी ही कोई सीट खाली होने वाली नहीं है। तो अब ये करना बिल्कुल अन्याय की तरह है कि राजस्थान में राजस्थान के लोगों को ही, नेताओं को ही मौका ना मिले। ऊपर से आप सरकार में भी नहीं है, इस वक्त बीजेपी की सरकार है, तो उसको लेकर बहुत दबाव बना हुआ है। अगर आपने बाहर से उम्मीदवार उतारा तो यहाँ बड़ी क्रॉस वोटिंग हो सकती है, और बीजेपी की भी नजरें बनी हुई है कि कांग्रेस किसे उम्मीदवार उतारती है। अगर कांग्रेस ने बाहरी उम्मीदवार उतारा तो बीजेपी तीसरा उम्मीदवार उतार देगी। ऐसा उम्मीदवार उतारेगी जिसके संबंध कुछ कांग्रेस में भी ठीक हो, थोड़ा सा वरिष्ठ नेता हो, ताकि क्रॉस वोटिंग करते हुए किसी को बहुत ज्यादा दिल ना दुखे, बहुत ज्यादा ऐसा ना लगे कि हम पार्टी से धोखा कर रहे हैं। तो ये पूरे समीकरण यहाँ गड़बड़ है, और कांग्रेस के साथ समस्या ये है कि कांग्रेस को कुछ बाहरी लोग भी भेजने हैं, इंतजार कर रहे हैं। पवन खेड़ा, सुप्रिया सेनेट जैसे लोग जो लंबे समय से राज्यसभा जाना चाहते हैं, और भी प्रवक्ताओं की लिस्ट है, रागिनी नाइक जैसे हैं जो कि सोचते हैं कि हमको कभी मौका मिल जाए तो कहीं से हमको भेज दे, अभी किसी एक राज्य से तो है नहीं। तो यहाँ राजस्थान से कांग्रेस अगर ये कोशिश करे तो उसे बड़ा नुकसान होगा। जैसे कि हिमाचल में
कांग्रेस के पास बहुमत था, लेकिन पिछली बार अभिषेक मनु सिंघवी को उतारा था तो हार गए थे, अपने ही विधायकों ने हरा दिया था। फिर इस बार उन्हें हिमाचल का ही नेता उतारना पड़ा, तो बीजेपी ने उनके खिलाफ कोई नहीं उतारा कि राज्य का ये लोकल लीडर है। अब ये राजस्थान में इनका मामला गड़बड़ाता दिख रहा है। कांग्रेस क्या हिम्मत कर पाती है इसके ऊपर है, वरना यहां से सीट इनके हाथ से जा सकती है। मध्य प्रदेश में कुल 3 सीटें हैं। अब इसमें से 2 बीजेपी के पास, 1 कांग्रेस के पास है। दिग्विजय सिंह है। दिग्विजय सिंह पहले ही नाराज बैठे हुए हैं कि उन्हें रिपीट नहीं किया गया। उन्होंने बीच में बैठकें भी की थी, राहुल गांधी से मिले, प्रियंका वाड्रा से भी मिले, लेकिन बहुत ये चांस नहीं है कि दिग्विजय सिंह को दोबारा दोहराया जाएगा, उनको टिकट दिया जाएगा। अब यहाँ पर समीकरण ये बनते हैं कि जीतने के लिए 58 चाहिए और कांग्रेस के पास 66 है। अब 1 सीट तो ये जीत सकती है, लेकिन अंतर मात्र कितने का है? अंतर 58 से 66 के बीच में 8 का है। उधर से बीजेपी तो आराम से सीट जीत सकती है, फिर भी बीजेपी के पास विधायक बचेंगे। अब यहाँ कांग्रेस के साथ समस्या ये है कि 6 विधायकों को तो पहले ही पार्टी विरोधी गतिविधि के नाम पर नोटिस मिल चुका है। कांग्रेस में यहाँ पहले ही विधायक इधर से उधर पलटी मार रहे हैं और उधर दिग्विजय सिंह जो है वो तैयारी में बैठे हैं कि कौन अब आएगा। अगर वहां पर कोई वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के कद का कांग्रेस उतारती है, लोकल नेता उतारती है, तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर वहां से बाहरी नेता उतारती है तो दिग्विजय सिंह मुश्किल है कि उसे जीतने देंगे, क्योंकि वो पहले ही खार खाए बैठे हैं। मध्य प्रदेश के नेता के खिलाफ करना ये थोड़ा सा हो जाता है, राज्य के खिलाफ, राज्य के नेता के खिलाफ हो जाता है, लेकिन जब आप बाहरी उतारते हैं तो आप तो आधार मिल जाता है कि भाई देखो एमपी की सीट है, एक ही सीट है, उसमें बाहरी ला रहे हैं, तो इससे अच्छा तो दिग्विजय सिंह को ही दे देते। तो दिग्विजय सिंह इसको आधार बनाकर खेल कर सकते हैं, बड़ा खेल यहाँ हो सकता है। बीजेपी भी यहाँ भी इंतजार में है कि कौन उम्मीदवार होने वाला है। यहाँ पर अगर बड़ी क्रॉस वोटिंग होती है तो तीनों सीटें बीजेपी के पास जा सकती है। 2 तो बहुत आराम से जा रही है और कांग्रेस यहाँ बॉर्डर लाइन पर अटकी हुई है। 6 सीटें सिर्फ ऊपर है, 8 सीटें सिर्फ ऊपर है और 6 विधायक तो पहले ही बागी होते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ जो 1 सीट थी वो भी हाथ से निकल सकती है। अब झारखंड की बात करते हैं, जहां कांग्रेस को लगता है कि झामुमो से 1 सीट मांग लेंगे, लेकिन वहां का पेच समझिए, वहां 2 सीटें इस वक्त हैं जो खाली हो रही है। 28 चाहिए जीतने के लिए। अब झामुमो के पास गठबंधन मिला के 56 है और बीजेपी के पास 24 है। झामुमो एक तो बहुत आराम से जीत सकती है, लेकिन दूसरी के लिए एकदम देखिए कट टू कट 28, 28, 56 बनता है। अब इसमें ये देखते हुए अभी से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने रोना धोना शुरू कर दिया है। चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख दी है कि बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है, खरीद रही है, बीजेपी यहाँ पर जीत नहीं सकती, फिर भी उम्मीदवार उतार रही है, क्योंकि बीजेपी ने उम्मीदवार के लिए लगभग फैसला कर लिया है। अर्जुन मुंडा का नाम भी सामने आ रहा है, कुछ और नेताओं का भी नाम सामने आ रहा है। वरिष्ठ नेता बीजेपी यहाँ पर उतारना चाहती है, क्योंकि ऐसे नेता जो 4 वोट अपने बूते भी जुटा सके, जैसे कि राजद के भी है यहाँ पे विधायक, 4 विधायक है। जो अब राजद के तो आप समझ लीजिए कि जब बिहार में राजद के विधायकों ने नहीं सुनी तो झारखंड में क्या सुनेंगे, वो भी क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। झारखंड झामुमो में भी जहां सेंध लग सकती है। अब इसमें जब सेंध ही लग रही है तो कांग्रेस के लिए क्या चांस? 1 सीट पर जो शिबू सोरेन की सीट खाली हुई है उस पर तो झामुमो अपना उतारेगी ही, दूसरी सीट पर भी वो अपना ही उतारना चाहती है, लेकिन अगर दे भी दे तो भी कांग्रेस के लिए चांस नहीं बनता, क्योंकि बीजेपी यहां से 1 सीट ले जाना चाहती है, क्योंकि 4 सीटों का ही अंतर है और इन 4 सीटों के लिए बीजेपी तैयारी कर रही है। तो यहां से भी चांस खत्म हो गया। गुजरात में तो कांग्रेस के पास है ही नहीं कि 1 भी सीट मिल जाए, गुजरात से भी चांस खत्म हो गया। अब कर्नाटक में तो बड़ा ही खेल चल रहा है। कर्नाटक की स्थितियां सबके सामने है। सिद्धारमैया सीएम पोस्ट से हट चुके हैं, लेकिन राज्यसभा जाने से इनकार कर दिया है, वो राज्य में ही रहना चाहते हैं। राज्य की राजनीति करेंगे तो मात्र विधायक बनकर कैसे रहेंगे? ये कितनी बड़ी बात होगी कि अभी सीएम थे, अभी विधायक बन गए, मंत्री भी नहीं है, कोई अब पार्टी में महत्व नहीं रहा, कहीं जो सत्ता का केंद्र है वो अब डीके शिव कुमार बन गए। ऐसे कैसे रह पाएंगे? क्यों नहीं उन्होंने राज्यसभा ली? क्योंकि कर्नाटक की राजनीति नहीं छोड़ना चाहते। उनके अपने बेटे भी यहाँ पर हैं, वो एक दबाव की राजनीति रखना चाहते हैं ताकि उन्हें और उनके बेटे का महत्व बना रहे। एक धुकधुकी कांग्रेस के अंदर, डीके शिव कुमार के अंदर रहनी चाहिए
कि सिद्धारमैया कभी भी 30-40 विधायक लेकर जा सकते हैं। अब ये धुकधुकी कैसे पैदा होगी? थोड़ा डर तो दिखाना पड़ेगा। डर दिखेगा, ताकत दिखेगी कहाँ? एमएलसी चुनाव में, राज्यसभा चुनाव में। यहाँ 3 सीटें हैं कांग्रेस के पास, यहाँ 3 सीटें कांग्रेस जीत सकती है, लेकिन 2 पर तो क्लियर कट है, तीसरे पर मामला फंस रहा है और बीजेपी वहां सेंध लगा सकती है। बीजेपी को 11 सीटें चाहिए जीतने के लिए, कांग्रेस को तीसरी सीट जीतने के लिए 1 वोट चाहिए, बीजेपी को 11 वोट चाहिए। बीजेपी यहाँ पर 2 उम्मीदवार उतारने के लिए प्रयास कर रही है, 4 सीटें खाली हैं, 1 पर बीजेपी आराम से जीत जाएगी, दूसरे के लिए वो ऐसा उम्मीदवार खोज रही है जो कांग्रेस से भी वोट बटोर सके। अब यहाँ सिद्धारमैया के ऊपर है कि वो किस तरह से इसके राज्यसभा में उनका क्या रवैया रहता है। डीके शिव कुमार गुट तो खुश हो जाएगा, उनके गुट के जो विधायक है अब मंत्री बन जाएंगे, रिशफल होना है, लेकिन सिद्धारमैया गुट जो है वो मंत्रालय से बाहर हो जाएगा, उसमें भी नाराजगी होगी कि आप मतलब बीच रास्ते में ही छोड़ दिया, अहमियत भी कम हो गई। तो क्या वो पूरी तरह कांग्रेस के पक्ष में वोट करेंगे? क्या ये बगावत इतनी आसानी से शांत हो जाएगी? शांत होनी होती तो सिद्धारमैया कर्नाटक की राजनीति से बाहर हो चुके होते, राज्यसभा ले चुके होते। तो यहाँ भी कांग्रेस के लिए मामला फंस रहा है कि 3 सीटें जो जीत सकती थी उसमें से 1 सीट अब कांग्रेस की फंसी हुई है। तो कांग्रेस के हाथ में जो 4 सीटें थी वो कुल मिला के 2 बनती हुई दिख रही है, जो साफ तौर पर आ रही है कर्नाटक में, जिसमें कोई संदेह नहीं है कि मिल सकती है, वो मिलेंगी ही मिलेंगी। वो 2 सीटें हैं कर्नाटक की, बाकी सब में किंतु परंतु जुड़ा हुआ है। अगर सिद्धारमैया बिल्कुल कोई बगावती रुख नहीं अपनाते, कोई सेंध नहीं लगती तो मिल सकती है। मध्य प्रदेश में भी इसी तरह के पेच है, कौन उम्मीदवार होगा, बाहरी अंदरूनी। राजस्थान में भी ऐसा ही पेच है। तो कांग्रेस के लिए ये राज्यसभा चुनाव बड़े मुश्किल होने वाले हैं। इनके हाथों से सीटें खिसकती हुई दिख रही हैं और इन सीटों के साथ नेता प्रतिपक्ष का पद भी खिसकता हुआ दिख रहा है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।